बच्चों, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बहुत बने हैं। इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है बेटा, सीधे शब्दों में देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, हट जाती है। किसकी वजह से? या तो हवा की वजह से, या पानी की वजह से, या फिर अन्य ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आपको ये चीज देखने को मिल रही होती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है वो हट जाती है, या तो हवा की वजह से, या पानी की वजह से, या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अब जो हवा और पानी की वजह से होता है, हवा से जो होता है उसको बोलते हैं विंड इरोजन, और जो वाटर की वजह से होता है उसको बोलते हैं वाटर इरोजन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब ये होगा भाई टॉप लेयर फर्टाइल लेयर, यानी कि जो उपजाऊ है वो लेयर हट गई, तो रीजन अब क्या दिक्कत होगा, ये कहीं ना कहीं क्या करेगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है और उसको बहुत ज्यादा क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, और इसके साथ साथ हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, फार्मिंग और एनवायरमेंटल जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उसको भी जनरेट करेगी। ठीक है बेटा, रीजंस क्या क्या होते हैं? बहुत सारे रीजंस होते हैं सॉइल इरोजन के बेटा, बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेनली आपको जो देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज सॉइल इरोजन। दो क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं इसमें, व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड व्हाट आर द वेज टू कंजर्व द सॉइल। ठीक है, इरोजन के टाइप्स देखते हैं बेटा। वाटर इरोजन पे बात क्या करते हैं? वाटर इरोजन मतलब क्या होता है, पानी की वजह से जब नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, ऑटोमेटिक क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है। ठीक, अब ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है नदियों का, रिवर्स का, तो कहीं ना कहीं जब नदियों में पानी ज्यादा होगा, जब नदियों में पानी अबंडेंट होगा, एक्सेसिव होगा, तो फ्लो तेज होगा। जब फ्लो तेज होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, वो नदियां क्या करेंगी, मिट्टी को काटना चालू कर देंगी। अब जब वो चीज नदी के द्वारा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर इरोजन कहते हैं। इसमें दो प्रकार से होता है, एक होता है सीट इरोजन, एक होता है गली इरोजन। सीट इरोजन का मतलब ही क्या होता है कि टॉप लेयर हट जाती है, बेकार हो जाती है, और गली इरोजन मतलब क्या होता है, पूरी पूरी मिट्टी को ही काट देती है। पानी जो है पूरा का पूरा जो मिट्टी होती है उसको ही काट देता है। ठीक है, अगला क्या है बेटा, विंड इरोजन। हवा जो है, एयर जो है, कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है इरोड करने में। अब ऐसा कहां पे होगा, जो आप गर्मियों के मौसम में हवा चलती है, देखते होंगे बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, लू चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल का टॉप लेयर होता है काफी हद तक वो इरोड होना चालू हो जाता है। और ये एक्टिविटी आपको उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगी, बेसिकली जहां पे जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, सूखी है। ठीक है, जैसे कि आपको राजस्थान जो डेजर्ट सॉइल पाई जाती है, राजस्थान से लगे हुए जो एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, यूपी के, हरियाणा के। ठीक है, ये जगह पे भी आपको विंड इरोजन देखने को मिलने वाला। अब एक और रीजन जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये तो हमने पढ़ लिया नेचुरल एक्टिविटीज से हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? डिफॉरेस्टेशन। हम जो हद से ज्यादा एक्सेसिवली क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं फॉर आवरसेल्फ, अपने लिए। अब क्या अपने लिए, हमें क्या आवश्यकता है भाई, हम फर्नीचर बना रहे हैं काट काट के, हम और भी जो अपने जरूरत की चीजें हैं वो बना रहे हैं। ये सब हम क्या, ये कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे भी क्या हो रहा है, हमारा जो सॉइल है वो कहीं इरोड हो रही है। अब डिफॉरेस्टेशन से कैसे होती है, तो बेटा जंगल जब कटते हैं, पेड़ जब कटते हैं, तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती हैं। अब धीरे धीरे जब आप डिफॉरेस्ट करते जाओगे, यानी कि पेड़ों को हटाते जाओगे, तो इसका सीधा और पैरेलल इफेक्ट आपको देखने को क्या मिलेगा, जो पकड़ने वाली चीजें वही छोड़ के चली जा रही, हाथ छोड़, बिल्कुल जड़ें जो है वो हटती जा रही हैं। तो सॉइल तो अपने आप क्या हो जाएगी, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल इन नेचर हो जाएगा। जब ऐसी फीचर्स, इस प्रकार से चीजें घटित हो रही होगी, इस प्रकार से चीजें हो रही होगी, तो
ये कहीं ना कहीं आपकी सॉइल को ज्यादा से ज्यादा इरोड करने में मदद करेगा। ओवरग्रेजिंग क्या होता है बच्चों? एक ही जगह पे जानवरों को बार बार चराने से भी आपको सॉइल का इरोजन देखने को मिलेगा। मीन दैट जानवर क्या करते हैं, एक ही जगह पे चरते हैं, मतलब चरते हैं जब, तो वो घास खाते खाते, पेड़ पौधों को खाते खाते वो पौधों की जो जड़ें होते हैं उसको तक खींच लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों कि जो आपका ओवरग्रेजिंग की वजह से जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, फर्टाइल जो सॉइल होती है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, इरोड हो जाती है, क्योंकि वो बेकार निकाल के बाहर फेंक दी गई है जानवरों के द्वारा। ये कहीं ना कहीं जानवरों की गलती नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी में ही कंसीडर किया जाता है। एग्रीकल्चरल इरोजन क्या होता है? वही डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड ही है आपका ये भी। आपको क्या और आगे क्या देखने को मिलता है, चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं एग्रीकल्चरल इरोजन को। बेटा, खेतों में हम अननेसेसरी एक्सेसिव वाटर भर देते हैं, पानी भर देते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे जो जब ज्यादा पानी भर देंगे तो जो मिट्टी होती है हमारे खेतों में वो धीरे धीरे बहना चालू हो जाती है। ये भी एक वे है, ये भी एक तरीका है, ह्यूमंस का एक्टिविटी है कहीं ना कहीं सॉइल को इरोड करने के लिए। आगे देखने को मिल रहा होगा माइनिंग। माइनिंग की वजह से भी आपको, माइनिंग मतलब क्या, रिसोर्स निकाल रहे हैं अर्थ से, अर्थ सरफेस से क्या कर रहे हैं, रिसोर्स निकाल रहे हैं। नीचे 1-2 किलोमीटर जाके हम अलग अलग प्रकार के मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जितना डेप्थ में जाएंगे कर क्या रहे हैं, कहीं ना कहीं बेटा हम लोग सॉइल को ही तो इरोड करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉइल को ही तो काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सॉइल इरोजन को और ज्यादा क्या करता है, इंटेंसिवली बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज है बेटा सॉइल इरोजन के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पहला लिखा हुआ है वाटर इरोजन, विंड इरोजन। वाटर इरोजन में बेटा 2 प्रकार से होता है, एक सीट इरोजन, एक गली इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जब जंगलों को हम हद से ज्यादा काटते हैं। ओवरग्रेजिंग क्या होता है बेटा, जब हम बार बार जानवरों को एक ही स्थान पर चरने के लिए भेज देते हैं। एग्रीकल्चर इरोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और माइनिंग एक्टिविटीज के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। माइनिंग एक्टिविटीज से ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना कि वो कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वेयर सॉइल इरोजन कॉज्ड ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। और विंड के ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड। ठीक है, ध्यान रखना, छोटे छोटे एमसीक्यू में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।